टू द न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप लोग? हो आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। सो गाइस, आज हम लोग जा रहे हैं मार्केट शॉपिंग करने के लिए। तो वंश का बर्थडे है, साथ में दिवाली की भी शॉपिंग करनी है। वंश हमारा धनतेरस वाले दिन हुआ था, तो उसके बर्थडे के आसपास है ना त्योहार होते हैं। तो मतलब कि बर्थडे की भी प्रिपरेशन, साथ में त्योहारों की भी प्रिपरेशन, तो बहुत हैट्रिक हो जाता है। मतलब कि ये मंथ है ना बहुत ही ज़्यादा हैट्रिक वाला रहता है। मार्केट के भी काम करने हैं, घर के भी काम करने हैं, तो बहुत सारे काम होते हैं और बिजी डे इतना होता है ना, दिवाली के बाद ही राहत मिलती है। चलो तो अभी चलते हैं मार्केट और देखते हैं कैसे क्या लेना होगा। जो भी लेना होगा वो मैं आप लोगों के साथ आने के बाद शेयर करूँगी। तो हम लोग निकल गए घर से मार्केट के लिए और यहाँ पे हमारी बातचीत चल रही थी और बच्चों की मस्ती भी। तो है ना, दोनों के दोनों इतने शैतान हैं, पूरे रात से कुछ ना कुछ शैतानियत करते हुए चलते रहते हैं। और जब है इनकी शैतानियाँ होती है ना, तो मैं वो जैसे कैप्चर करने की कोशिश करते ना, दोनों ऐसे चुप हो रहे थे। तो है ना, बहुत बहुत ही नोटी बेबी है मेरे ये दोनों के दोनों। और फिर हम पहुँच गए मार्केट, और मार्केट से हमने सोचा कि ना वैसे ही देख लेते हैं कुछ छोटा मोटा, मतलब कि डेकोरेशन का आइटम जो भी घर को, मतलब कि मुझे ना ये डेकोरेशन आइटम है ना मुझे बहुत पसंद है। फिर हम पहुंच गए अंश और वंश के कपड़े लेने के लिए। तो यहाँ पे अंश कपड़े ट्राई कर रहा था तो उसको शर्म आ गई थी, तो फिर मैंने कैमरा हटा लिया। और यहाँ पर ये देखिए, ये शॉप है जिससे हम बच्चों के कपड़े लेते हैं। ज़्यादातर तो यहीं से लेते हैं, पर कहीं और से ही पसंद आता तो ले लेते हैं। बट ये हमारी फिक्स है शॉप जिससे हम कपड़े लेते हैं। उसके बाद थोड़ी बहुत शॉपिंग करी और हम निकल गए फिर वापसी घर के लिए। ज़्यादा वीडियो नहीं बनाया क्योंकि ना फिर शॉपिंग नहीं हो पाती, सारा टाइम है ना वीडियो में ही रह जाता है, इसलिए थोड़ा बहुत ही क्लिप बनाया। सो गाइस, हम लोग आ गए हैं घर और शॉपिंग कर ली। थोड़ी बहुत रह गई। मतलब कि हमें ना बच्चों के लिए प्रॉपर कुर्ते वगैरह कुछ चाहिए थे, वो हमें पसंद ही नहीं आया। अब ऑनलाइन देखेंगे कुछ मिल जाएगा तो। वैसे तो दिन भी कितने हैं, पता नहीं ऑनलाइन तक आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि ऑनलाइन में कम से कम 3-4 दिन लगते हैं। उसमें भी पसंद नहीं आया, फिर रिटर्न करना है। तो देखते हैं अभी क्या होता है। फिर से चले जाएंगे एक बार वो मार्केट, देख आएंगे। और दोनों पता नहीं क्या बुड़ कर रहे हैं, इनका तो है। चलो छोड़ो गाइस, इनकी तो चलती रहेगी। और अभी मैं जा रही हूँ ऊपर, चेंज वेंज कर आती हूँ और फिर सो गाइस, ये देखो कैसी हालत हो रही है मेरी। सुबह एकदम तैयार वैयार होके मार्केट गई, शॉपिंग वगैरह करी अंश वंश के लिए। तो वंश को बर्थडे के लिए कपड़े दिलवाए, अंश वंश को दिवाली के लिए कपड़े दिलवाए। उसके बाद ऐसे ही हम लोग घर आने के बाद बात करने लगे। मैंने बोला मेरा बहुत मूड ऑफ हो रहा है, अभी मुझे छत की भी सफाई करनी है, क्योंकि मेरे तीनों फ्लोर क्लीन हो चुके हैं, बस छत रहती है। तो मैंने कहा कैसे करूँगी, क्योंकि ना गमले उठाना रखना उसमें ना बहुत थकावट हो जाती है। तो भाभी और वंश बोले चलो हम दोनों भी चलते हैं, तीनों मिलके करेंगे, जल्दी हो जाएगी। बस फिर हम तीनों ऊपर आए, कपड़े चेंज करे और छत पे पहुंच गए सफाई करने। तो सफाई तो हो गई। और है ना, इस तरह से अगर हम पहले सफाई कर लेते ना, और जब मैं धुलाई करूँगी घर की तो ना थोड़ा इजी रहेगा। नहीं तो ना जब साथ के साथ, जैसे कि अभी ये छत की सफाई ना होती और मैं धुलाई करती तो बहुत मुश्किल होता, क्योंकि कूड़े को है ना, मतलब कि जैसे धुलाई करते हैं तो झाड़ू के साथ है ना कूड़ा आगे पानी के साथ सफाई करने में बहुत दिक्कत होती है। एक तो कूड़ा बहुत हो जाता है, उसे खिसकाना, गीला कूड़ा है ना बहुत मुश्किल से आगे खिसकता है। इसलिए ना मैंने सोचा था कि जब भी मैं हर साल ना यही करती हूँ अपनी छत के ना, कम से कम दिवाली से पहले 2 बार क्लीनिंग कर लेती हूँ, क्योंकि ना छत पे प्लांट बहुत है, तो है ना डेली पत्तियाँ सूख जाती हैं, झड़ती हैं, तो बहुत ज़्यादा गंदा होता है। इसलिए ना दिवाली से पहले मुझे 2 बार है ना ऐसी सूखी सफाई करनी पड़ती है, झाड़ू लगानी पड़ती है अच्छे से। और आप लोगों ने देखा भी होगा, आज 2 कट्टे कूड़ा निकला था। 2 कट्टे कूड़ा बहुत होता है, तो वो दोनों कट्टे मैंने अभी नीचे भी उतार दिए। उतारने के बाद फिर मैं शावर लेने गई, नहा ली और अभी नहा कर बैठी भी हूँ। छत की सफाई हो गई। अब जिस दिन मैं ना छत धोऊंगी उस दिन ईजी रहेगा, मतलब कि जल्दी धुल जाएगा, इतना ज़्यादा कूड़ा नहीं होगा। फिर अगर है ना कूड़ा ज़्यादा होता है ना तो और भी ज़्यादा ना, मतलब कि गीला
गीला कूड़ा उतारना ना बहुत ज़्यादा भारी पड़ जाता है, क्योंकि पानी का भी होता है और कुछ हम खुद भी गीले हो जाते हैं सफाई करते करते, तो बहुत ही ज़्यादा ना थकावट लगने लगती है। बट अब मुझे क्या करना है, अब मुझे बस छत की सफाई करनी है। जब भी करूँगी, छत की नहीं मतलब कि पूरे घर की धुलाई करनी है। जब भी करूँगी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और कल होली अष्टमी थी ना, तो रात में पूड़े खाए थे और पूरियाँ खाई थी। तो आज मैं सुबह से डिटॉक्स पे हूँ, कुछ खा भी नहीं रखा, तो बहुत लो फील कर रही हूँ। क्योंकि है ना जिस दिन भी ऐसे त्योहार वगैरह होता है ना, हैवी खाना खाती हूँ, तो उस दिन सोचती हूँ उससे अगले दिन है ना अपनी बॉडी को डिटॉक्स कर लूँ। तो बस आज लिक्विड पे हूँ। सुबह कॉफ़ी पी थी, फिर दिन में 1-2 बार पानी पिया, और अभी शाम को मतलब कि अभी जब मैं नीचे जाऊँगी तो कॉफ़ी पीऊँगी, और फिर थोड़ी बहुत जब भूख लगेगी ना पानी पीऊँगी, और रात को सोते टाइम 1 गिलास दूध पीऊँगी। तो ना जब भी मैं ऐसे पूरी पकवान खाती हूँ ना, नेक्स्ट डे अपनी बॉडी को डिटॉक्स करती हूँ बिल्कुल। अगर आप भी इस तरह से ना हैवी खाना खाओ ना, या तो ना बिल्कुल लाइट खाना खाओ नेक्स्ट डे, या फिर खाओ ही मत। मैं तो सजेस्ट करती हूँ कि मत ही खाओ तो ज़्यादा बेस्ट है। अगर भूखे रह सकते हो तो वेल एंड गुड, अगर नहीं रह सकते तो हल्का खाना खाओ। उससे ना जो हमारी बॉडी है वो, जैसे कि एक दिन हैवी खा लिया, अगले दिन लाइट खाओ ना, तो ठीक रहता है, बैलेंस में रहती है। नहीं तो ना फिर अगर हैवी खाना खाने के बाद अगले दिन और हैवी खाओ, तो अच्छे से ना डाइजेस्ट नहीं हो पाता, पेट जो है हमारा अच्छे से क्लीन नहीं हो पाता। इसलिए ना शरीर को रेस्ट देना बहुत ज़रूरी है। तो चाहे जितना आप अंदर से क्लीन करोगे ना, उतना ज़्यादा अच्छा रहता है। तो अभी चलो बहुत बातें हो गई, नीचे जाती हूँ, कॉफ़ी पीती हूँ, और फिर मुझे मार्केट के काम है, मुझे मार्केट जाना है, सब्ज़ी लाना है, क्योंकि कल वंश का बर्थडे है। तो उसमें जो जो खाना बनेगा, उसकी जो जो सामान है वो लेने जाना है। अंश के साथ जाऊँगी मैं, और साथ में वंश के बर्थडे के लिए हाँ डेकोरेशन का भी देखती हूँ क्या करूँगी, क्योंकि ना उसका बर्थडे दिवाली के आसपास होता है, तो हमेशा मैं ज़्यादातर है ना लाइट वगैरह से ही डेकोरेट करती हूँ। अभी देखती हूँ कैसे क्या करूँगी, अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा। जो भी होगा वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो अभी नीचे जाती हूँ, कॉफ़ी पीती हूँ, और फिर अपने मार्केट के काम करती हूँ। सो गाइस, आज के सारे काम हो गए हैं और हम लोग बहुत थक गए, हम तीनों खास तौर पे, क्योंकि आज हमने छत की भी सफाई की है ना। और ये रहा हमारा अंशु बेबी। तो चलो गाइस, अपने इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं। होप कि आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर लेना जिनने ना कर रखा हो। बहुत जल्द मिलेंगे न्यू ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय।